बहुत समय से अयान को लगता था कि वह अपने पिता अभी की तरह बिल्कुल नहीं है। अभी एक सख्त आदमी थे जो शायद ही कभी मुस्कुराते थे या गले लगाते थे। आई लव यू के बजाय वह हमेशा वही बात कहते थे जब अयान घर से निकलता था। सावधान बारी फिरो, सुरक्षित घर आओ। अयान के लिए यह एक पिंजरे जैसा लगता था। उसे अपने पिता की चुप्पी और हठी स्वभाव से नफरत थी। एक दिन एक बड़ी लड़ाई के बाद अयान चिल्लाया, मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। उसके पिता क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने बस चुपचाप उम्मीद की कि अयान बड़ा होकर एक मजबूत आदमी बनेगा। साल गुजर गए और अयान काम के लिए एक बड़े शहर में चला गया। जीवन कठिन था और दुनिया ठंडी थी। एक बारिश वाली रात, एक बहुत ही तनावपूर्ण दिन के बाद अयान शेव करने के लिए अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था। अचानक वह जम गया। उसने उस तरीके को देखा जिस तरह से उसने रेजर पकड़ा था। उसने उस तरीके को देखा जिस तरह से उसने आईने में भौहें सिकोड़ी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह खड़ा था। उस क्षण उसने देखा कि वह केवल अपने पिता का पुत्र नहीं था। उसके पिता की शक्ति उसके अपने शरीर के अंदर थी। हर वह चीज जिससे वह कभी नफरत करता था, अब वही चीज उसे सीधा खड़ा रख रही थी। अयान अपने गांव में मिलने गया। उसने अपने पिता को देखा जो अब बूढ़े और कमजोर हो गए थे। अपनी सामान्य लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। पहली बार अयान ने वास्तव में उसे देखा। उसने अपने पिता के घिसे पिटे जूते और उसके कांपते दागदार हाथ देखे। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने कभी भी अपने लिए कुछ भी न खरीदकर अयान की शिक्षा के लिए हर पैसा बचाया था। उसके पिता उन सभी वर्षों से बॉसी नहीं थे। वह एक ढाल बन रहे थे। वह एक ऐसा नायक था जो केप नहीं पहनता था, बस एक पुरानी फीकी शर्ट पहनता था। जैसे ही अयान जाने की तैयारी कर रहा था, वे दरवाजे पर खड़े थे। बूढ़े आदमी के अपने सामान्य शब्द कहने से पहले अयान ने पहले बात की। सावधान रहो बाबा, सुरक्षित रहें पिताजी, उसने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक आंसू लुढ़क गया। अयान ने उसे कसकर गले लगाया। आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। उसने फुसफुसाया, असल तुम ही अमर हीरो, वास्तव में तुम मेरे हीरो हो। उसे आखिरकार समझ में आया कि उसके पिता ने अपना पूरा जीवन अयान को सहारा देने वाली रीढ़ की हड्डी बनकर बिताया था।